लोकसभा चुनाव को लेकर हर बढ़ते दिन के साथ तस्वीर क्लियर होती जा रही है। 2024 में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और विपक्ष के इंडिया के बीच सीधा मुकाबला होना लगभग तय हो चुका है। ऐसे में चुनावी नतीजों को लेकर भी कयासबाजी शुरू हो गई है। हालांकि पिछले चुनाव के नतीजों को देखें तो 2019 में 224 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को करीब 50% या उससे ज्यादा वोट मिले थे। उसमें गुजरात की 26 सीटें, दिल्ली की 7 सीटें, मध्य प्रदेश की 25 सीटें, राजस्थान की 23 सीटें, उत्तर प्रदेश की 40 सीटें, कर्नाटक की 20 सीटें, बिहार की 14 सीटें, हरियाणा की 9 सीटें, छत्तीसगढ़ की 6 सीटें, उत्तराखंड की 5 सीटें और हिमाचल की 6 सीटें शामिल थी। 8 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी उम्मीदवारों ने 70% से भी ज्यादा वोट हासिल किए थे। ये सीटें थी मुंबई नॉर्थ, भीलवाड़ा, नवसारी, सूरत, फरीदाबाद, वडोदरा, कांगड़ा और करनाल। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें 16 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे जहां बीजेपी का वोट प्रतिशत 50% के करीब या उससे ज्यादा था। उन राज्यों के आंकड़े देखें तो गुजरात में 62%, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 58%, दिल्ली में 56%, हिमाचल प्रदेश में 69%, उत्तराखंड में 62%, छत्तीसगढ़ में 50%, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश में 58%, उत्तर प्रदेश में 49.9%, इसी तरह कर्नाटक और झारखंड में 52% था। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन राज्यों पर 50% या उससे ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी, उसमें से 120 सीटें ऐसी थी जहां उसका कांग्रेस से सीधा मुकाबला था। ये सीटें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों की थी। ऐसे में 2019 की तरह अगर बीजेपी इस बार भी इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उम्मीद है कि बीजेपी चुनाव में फतह का बिगुल बजाए। और अगर इन्हीं राज्यों में विपक्षी गठबंधन ने बीजेपी का विजय रथ रोक लिया तो नतीजे चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं।